नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड वॉच पे। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है डिएगो ग्रासिया आइसलैंड को लेकर। ये मॉरिशस के एक छोटे से आइसलैंड का नाम है जो कि मौजूद है हमारे इंडियन ओशन में, और इंडिया के काफी नजदीक होने के कारण और उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण ये काफी फेमस है। इस आइसलैंड को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है और रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि चीन के कारण अमेरिका और ब्रिटेन के बीच अनबन हो गई है, और बताया जा रहा है कि चीन इस पे मिलिट्री बेस बना सकता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच क्या कंट्रोवर्सी हुई है और चीन इस पे क्यों मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है, और इसको लेकर इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आइए बहुत ही डिटेल से जानते हैं इस टॉपिक को, और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हमारे जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे कन्याकुमारी के तट से 1800 किलोमीटर दूर ठीक भारत के सामने इंडियन ओशन में एक आइसलैंड पड़ता है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। आप मैप पर देख सकते हैं इसकी जियोग्राफिक लोकेशन। डिएगो ग्रासिया आइसलैंड के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण काफी कंट्रीज की नजर इस पे रहती है, खासकर चीन की, और कई बार चीन ने डिएगो ग्रासिया पर अपना इंटरेस्ट शो किया है। और रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि चीन इस आइसलैंड पर अपना मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, और इस खबर के आते ही अमेरिका और ब्रिटेन में अनबन हो गई है। दरअसल ब्रिटेन इसे मॉरिशस को सौंपना चाहता है, वहीं अमेरिका का कहना है मॉरिशस कर्ज में डूबा है, उसके पास से चीन द्वीप हथिया लेगा, फिर चीन को वहां से आर्मी बेस बनाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए दोस्तों, डिएगो ग्रासिया आइसलैंड के बारे में बात करने के लिए पहले हमको ब्रिटेन की हिस्ट्री को जानना होगा। 1965 में जब ब्रिटेन ने डिएगो ग्रासिया आइसलैंड पर कब्जा किया था, उस समय ये चागोस आइसलैंड के हिस्से में था। 1966 में ब्रिटेन ने मिलिट्री डील्स में डिएगो ग्रासिया को अमेरिका को दे दिया था, और 1971 में ब्रिटेन ने मॉरिशस को इससे अलग कर दिया था, और यहाँ रह रहे 1500 लोगों को भी जबरन यहाँ से हटा दिया गया था। जब मॉरिशस आजादी के बाद बन गया तो ब्रिटेन ने मॉरिशस से कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करवाए, जिसमें लिखा था कि इस आइसलैंड पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यूं समझिए कि अब डिएगो ग्रासिया आइसलैंड को ब्रिटेन को किसी भी देश से खाली करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रिटेन को इसके बदले में मॉरिशस को कुछ पैसा देना होगा। तो दोस्तों, अब मॉरिशस और चीन के बढ़ते संबंधों से अमेरिका चिंतित है। पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह ही मॉरिशस भी चीन के कर्ज के जाल में फंस चुका है। मॉरिशस पर 2022 तक करीब 14.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। चीन ने 2016 में मॉरिशस का 45 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। तब से चीन मॉरिशस के किसी भी चागोस आइसलैंड पर कब्जा कर बेस बनाने की फिराक में है। दोस्तों, वहीं अमेरिका भी इस आइसलैंड को काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट मानता है, और ऑलरेडी अमेरिका यहां पर अपना मिलिट्री बेस रन कर रहा है। इसलिए अमेरिका को इस बात से काफी प्रॉब्लम है कि डिएगो ग्रासिया आइसलैंड पर चीन मिलिट्री बेस बना सकता है। वहीं ब्रिटेन का कहना है कि मॉरिशस को इस आइसलैंड का मालिकाना हक सौंपने से अमेरिका को अपना यहां मौजूद मिलिट्री बेस रन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ब्रिटेन मॉरिशस से इस आइसलैंड को दोबारा 99 साल की लीज पर ले लेगा। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि छोटा सा आइसलैंड आखिर चीन क्यों लेना चाहता है, और इसको लेके चीन क्या कर लेगा। तो देखिए, इंडियन ओशन में भारत के चारों तरफ कब्जा करके चीन एक तरह की मोतियों की माला बना के भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। इसी को चीन ने नाम दिया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चीन ने अपनी इसी रणनीति के तहत 2004 के बाद अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक 17 पोर्ट्स में निवेश किया है। समुद्री लुटेरों के बहाने चीन हिंद महासागर में मिलिट्री शिप्स लाने लगा, और 2016 में चीन ने जिबूती में अपना सबसे बड़ा आर्मी बेस बनाकर अपनी आर्मी के 2000 लोग यहां तैनात किए। और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का कंट्रोल भी चीन के पास है। म्यांमार के क्योप्सक्यू और कोको आइलैंड पर भी चीन का कब्जा है। और इंडियन ओशन में चीन को इसी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत 2014 से वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान के साथ मिलकर नेकलेस ऑफ डायमंड बना रहा है। भारत इन देशों से नेवी रिलेशंस और मिलिट्री एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। वहीं अमेरिका से समझौते के बाद भारत अमेरिकी बेस इस्तेमाल कर सकता है, और भारत ईरान में चाबहार पोर्ट तो बना ही रहा है, पर साथ ही मॉरिशस के एंगलेगा पर भी भारत खुद का सैन्य ठिकाना बना रहा है। डिएगो ग्रासिया आइसलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसको ऐसे समझिए कि इंडियन ओशन के सेंटर में 60 चागोस आइसलैंड समूह में करीब 60 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। इनमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो डिएगो ग्रासिया है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ से पूरे इंडियन ओशन पर नजर रखना भी आसान है। 2017 में यूएन में भी इस मुद्दे पर वोटिंग हुई थी। भारत सहित 94 देशों ने मॉरिशस के फेवर में और 15 देशों ने ब्रिटेन के फेवर में वोट किया था। वहीं इस मामले में 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट में भी ब्रिटेन की हार
हुई थी। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, जब डिएगो ग्रासिया आइसलैंड की बात आती है तो बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और मॉरिशस सभी इस आइसलैंड पर अपना कंट्रोल करने के लिए होड़ कर रहे हैं और चागोसियन का भाग्य अधर में लटका हुआ है। ये देखा जाना बाकी है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि डिएगो ग्रासिया आइसलैंड के लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। हालांकि अब आप मुझे बताइए इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, और कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि चीन के अगेंस्ट भारत की इस जबरदस्त रणनीति के बारे में आपका क्या कहना है। साथ ही वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।